और अब बात हमारे स्पेशल रिपोर्ट की अग्निप्रहार की। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों की आग ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जल रहा है एक देश, मर रहे हैं जानवर, धधक रहा है जंगल। लपटों में गिरते जा रहे हैं शहर। सूना होता जा रहा है जंगल। सरकार डर गई है। लोग सहमे हुए हैं। क्या ये इंसानी करतूत है? या धरती धधक रही है? क्यों 4 महीने से जल रहा है ऑस्ट्रेलिया? आग हर रोज एक नए इलाके को अपनी जद में ले रही है। यहां तक कि लपटें न्यूजीलैंड तक दिखाई दे रही हैं। हवा जिधर जा रही है, आग एक एक कर शहरों को निगलते जा रही है। इस तस्वीर को देखिए। इंसान किसी तरह इस जंगल से बाहर तो निकल गया, लेकिन ये जानवर कहां जाएं और कैसे? आग ने लाखों जानवरों को ले लिया। जो बचे हैं उन्हें भागने के रास्ते नहीं बचे हैं। एक छोर से दूसरी छोर भागकर जान बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन बेरहम आग किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर यह आग क्यों लगी? इसका जवाब आज खोजेंगे। साथ ही वो तस्वीरें दिखाएंगे जब लोगों को बचाने गए जांबाज इस बवंडर में फंस गए। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में अब तक की सबसे भीषण आग लगी है। ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर बसे न्यूजीलैंड तक में धुएं दिखाई दे रहे हैं। वहां के आसमान का रंग भी नारंगी हो गया है। 50 लाख हेक्टेयर में धधकता जंगल। अब तक 50 करोड़ जानवरों की मौत। हजारों घर जलकर खाक।
30 से ज्यादा लोगों की भी मौत। इस वीडियो में आग के बीच फंसी एक महिला की आवाज आप सुन सकते हैं। वो भयानक आग के बीच अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी। महिला जान रही थी कि उसकी कोशिश बेकार जाएगी, लेकिन वो अपने घर को आंखों के सामने जलता हुआ देखना नहीं चाहती थी। वो पानी डालने की कोशिश करती रही, लेकिन बचा नहीं पाई और खुद भी आग में गिर गई। बाद में मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन ऐसे लोगों को निकालते वक्त फायर ब्रिगेड की टीम भी आग की चपेट में आ गई। इस वीडियो को देखिए, बुश फायर में दमकल कर्मी घिर गए हैं। आग गाड़ी के शीशे से टकरा रही है। फायर फाइटर्स डर गए हैं कि वो किसी तरह इस दावानल की चपेट से निकलना चाहते हैं। कार कभी भी धधक सकती थी और इसीलिए ड्राइवर धुएं के अंधेरे से निकलने की कोशिश में था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये टीम किस स्थिति में फंसी हुई थी, लेकिन ड्राइवर ने हार नहीं मानी और अपनी टीम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई अपनी जान बचाने में जुटा है। जो टूरिस्ट घूमने आए थे वो भी जंगल की इस आग में फंस गए। लेकिन संयोग ठीक था कि वो समंदर के किनारे थे। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर रेत में बैठे रहे। बाद में सरकार ने शिप भेजकर इन लोगों को निकाला। कुछ दिन पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। ये वीडियो भी ऑस्ट्रेलिया के जंगल से ही आया था। एक महिला ने अपनी सूझबूझ से खुद की जान खतरे में डालकर इस मासूम जानवर को बचा लिया। लेकिन करीब 50 करोड़ से ज्यादा जानवर इतने भाग्यशाली नहीं थे। आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जो मर गए हैं वो मिट्टी में मिल गए हैं और जो बचे हैं वो जान बचाते भाग रहे हैं। आग इतनी भयंकर है कि इसका धुआं 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड तक दिखाई दे रहा है। धुएं को तास्मान सागर से होते हुए न्यूजीलैंड की तरफ ला रही है। ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के ऊपरी भाग के जंगलों में लगी आग से आने वाले धुएं की ये तस्वीरें हैं। जंगल की आग को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार को रद्द कर दी। वो 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय बातचीत करने वाले थे, लेकिन आग ने उनका रास्ता रोक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस आग में ऑस्ट्रेलिया 4 महीने से जल रहा है, जिस आग को बुझाने में कई देश जुटे लेकिन अब तक नाकाम रहे हैं, जिस आग में अब तक 50 करोड़ जंगली जीव जानवरों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, क्या वो आग इंसानी साजिश का नतीजा है या फिर प्रकृति का प्रकोप? दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
ऑस्ट्रेलिया में लगी आग बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। सितंबर में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और धधकते जा रही है। 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों की जान लेने के बाद अब और डरावनी हो गई है। दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान बारिश करवा दो, क्योंकि भारत समेत कई देशों की मदद के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लेकिन सवाल है कि ये आग क्यों लगी? क्या किसी इंसानी गलतियों ने इसे जन्म दिया या फिर प्राकृतिक आपदा है ये? ऑस्ट्रेलिया की आग और खौफनाक। ये आग तो जंगलों से फैली थी, लेकिन अचानक इसने रिहायशी इलाकों को चपेट में ले लिया, जिससे न्यू साउथ वेल्स ही नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया सहमा हुआ है। कुदरत का सबसे बड़ा कहर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में टूटा है। सिडनी के दक्षिण पूर्व में न्यू साउथ वेल्स बसा है। यह आग सितंबर 2019 में लगी। उस वक्त न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में कहीं कहीं शोले दिखाई दे रहे थे। तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तेज पछुआ हवाओं ने इस आग को गांव से शहर तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट पूरे 4 महीने से जल रहा है। आग 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुकी है। जानलेवा आग को काबू करने में कई देश जुटे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। बावजूद इसके शोले लगातार और बार बार भड़क रहे हैं। आग की भयावहता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया प्रशासन की ओर से जारी फरमान के बाद न्यू साउथ वेल्स से टूरिस्ट को हटाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नेवी लोगों को निकालने में जुटी है। आग की तपिश से बचने के लिए लोग समंदर में घंटों तक बैठे रहे। आग और उससे उठने वाले धुएं से ऑस्ट्रेलिया की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर दिल्ली की हवा है। आग की चपेट में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स ही नहीं है। न्यू साउथ वेल्स में जुलाई से अब तक 50 लाख हेक्टेयर इलाका खाक हो चुका है। 2018 में कैलिफोर्निया का 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में था। साल 2019 में अमेजन के जंगलों में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलकर राख हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आग क्यों लग रही है? ग्लोबल वार्मिंग के वैज्ञानिकों की माने तो बढ़ती गर्मी और सूखे की स्थिति की वजह से जंगलों में आग लग रही है और इस आग को हवाएं दे रही है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो 2019 में दुनिया में लगी आग के पीछे इंसानी हाथ है। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन बुशफायर के को डायरेक्टर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में हर साल करीब 62,000 आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। इनमें से 13% आग जानकर लगाई जाती है, लेकिन 37% आग कैसे लगती है अभी तक पता नहीं चल पाया। यानी हर साल 31,000 आग की घटनाएं या तो जानबूझकर की जाती हैं या फिर ये घटनाएं संदेह के दायरे में होती हैं। लेकिन बुशफायर की कहानी अलग है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बुश यानी झाड़ियों में अपने आप आग लगने की घटनाएं पहले से होती रही हैं। लेकिन जिस गति से और जिस हिसाब से ये आग लग रही है वो चौंकाने वाली है। इसलिए कई वैज्ञानिक इस आग के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को वजह मान रहे हैं। इसके पीछे तर्क ये भी है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में तापमान 50 डिग्री से पार कर गया था। शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में आग इतनी तेजी से फैल रही है और बार बार लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया